बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड 2016 की इस वीडियो ट्यूटोरियल सीरीज में मैं महमूद शेख आप सभी का स्वागत करता हूं। अगर आप इस वीडियो ट्यूटोरियल सीरीज को हिंदी में देखना चाहते हैं तो हमने इस वीडियो ट्यूटोरियल सीरीज की हिंदी वर्जन को भी अपलोड किया हुआ है। हम इस वीडियो के हिंदी वर्जन के लिंक को इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में पेस्ट कर देंगे, जहां से आप हिंदी वर्जन के वीडियोस को देख सकते हैं। हमारे पिछले वीडियो में हमने इलस्ट्रेशन ग्रुप्स में पिक्चर्स के हवाले से बात किया था। अब इस वीडियो में हम शेप्स पर डिस्कशन करेंगे। शेप्स, एमएस वर्ड 2016 ने हमें कुछ ऐसे शेप्स दिए हैं जिनका इस्तेमाल करते हुए हम अपने डॉक्यूमेंट्स को बहुत ही अट्रैक्टिव बना सकते हैं, बहुत ही यूजफुल और आई कैची बना सकते हैं। ये जब आप शेप्स में क्लिक करेंगे, शेप्स कमांड पर क्लिक करेंगे तो आपको बहुत सारे अलग अलग कैटेगरीज मिलेंगे, जैसे कि रेक्टेंगल्स, लाइंस, ब्लॉक एरोज, इक्वेशन शेप्स, स्टार्स एंड बैनर्स, कॉल आउट्स। ये सारे अलग अलग तरह के शेप्स कैटेगरीज जो है वो अलग अलग सिचुएशंस में आपको यूज हो सकते हैं। अब हम यहाँ पर इस वीडियो में किसी भी एक या दो शेप्स को लेंगे और उन शेप्स की प्रॉपर्टीज के हवाले से डिस्कस करेंगे। अब जैसे कि मैं लूंगा ये ओवल। जैसे आप इसको सिलेक्ट करेंगे, सिलेक्ट करके आप अपने डॉक्यूमेंट में आएंगे तो आप देखेंगे कि आपके माउस पॉइंटर का सिंबल जो है चेंज हो गया है, वो प्लस हो गया है। इसका मतलब कि आप अपने डॉक्यूमेंट पर वो शेप ड्रॉ कर सकते हैं। आपको सिर्फ ड्रैग करना है तो जिससे आपका शेप ड्रॉ हो जाएगा। ठीक है दोस्तों। अब जैसे ही मैंने डॉक्यूमेंट पर शेप ड्रॉ किया, एक एडिशनल टैब फॉर्मेट ऑन हो गया मेरे डॉक्यूमेंट में। देखिए, पहले ये फॉर्मेट टैब नहीं था। जैसे मैंने ये ड्रॉ किया, ये फॉर्मेट टैब एक्टिवेट हो गया। अब मैं इस शेप के बाहर क्लिक करता हूँ। जैसे जैसे ही मैंने शेप के बाहर क्लिक किया, डॉक्यूमेंट पर क्लिक किया, वो फॉर्मेट टैब चला गया। अब फिर से जब मैं उस पर क्लिक करूंगा तो फॉर्मेट टैब एक्टिवेट हो जाएगा। इसका मतलब ये है कि ये फॉर्मेट टैब सिर्फ इस शेप के लिए एक्टिवेट होता है। इस शेप से रिलेटेड जितने भी प्रॉपर्टीज होते हैं, जैसे कि शेप को चेंज, किसी दूसरी शेप में चेंज करना, शेप का कलर चेंज करना, बैकग्राउंड चेंज करना, उसको बॉर्डर अप्लाई करना, उसे अलग थीम अप्लाई करना, उसको इफेक्ट्स देना, उसको लेफ्ट राइट टॉप बॉटम में अलाइन करना, उसको रोटेट करना, उसको अलग अलग पोजीशन देना, ये सारे इस शेप्स की सेटिंग्स में आते हैं। वो सारी सेटिंग्स फॉर्मेट टैब में होते हैं। इसलिए जब हम इस शेप को क्लिक करते हैं, सिलेक्ट करते हैं, तभी वो सारी प्रॉपर्टीज वाला टैब एक्टिवेट हो जाता है। अब आप देखेंगे कि यहाँ पर मेरे पास एक शेप है, उस पर मैंने क्लिक किया है। जैसे मैंने उस पर क्लिक किया, अब देखेंगे कि शेप के चारों तरफ एक सर्कल्स दिखाई दे रहे हैं आपको। इन सर्कल्स की मदद से आप अपने शेप को छोटा बड़ा कर सकते हैं। देखिए, अब मेरा कर्सर अब अलग है। इस पर जब आप शेप पर माउस कर्सर रखते हैं तो आपका शेप जो प्लस एरो की तरह हो जाएगा। जब आपका कर्सर इस तरह का हो गया है, प्लस और एरो का तरह का, तब आप अपने इमेज को और अपने शेप को मूव कर सकते हैं। देखिए, मैं जहां कहीं भी अपने शेप को डॉक्यूमेंट में मूव कर सकता हूं। और अगर आपको शेप को रिसाइज करना है तो आपको कॉर्नर में जाना है। जैसे ही आपका शेप जो है एक एरो, वो दोनों तरफ एरो की शक्ल में हो जाएगा, तो तब आपको क्लिक करना है और फिर ड्रैग करना है। ऊपर ड्रैग करेंगे तो आपका इमेज बड़ा हो जाएगा और नीचे ड्रैग करेंगे तो आपका शेप जो है छोटा हो जाएगा। इस तरह से आप अपने शेप की हाइट को बढ़ा सकते हैं। देखिए, और विड्थ को इस तरह से बढ़ा सकते हैं। एक ही साथ अगर आप शेप की विड्थ और हाइट दोनों को बढ़ा या घटाना चाहते हैं तो आपको कॉर्नर में आके उसको क्लिक करके आप शेप को बड़ा छोटा कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, ये हो गई शेप को छोटा बड़ा और रिसाइज करने का तरीका। अब हम देख सकते हैं कि जैसे कि हम शेप पर क्लिक करते ही एक फॉर्मेट टैब एक्टिवेट हो जाता है। उस फॉर्मेट टैब में बहुत सारे सेटिंग्स हैं, बहुत सारे ऑप्शंस हमारे लिए दिए गए हैं, जिनका इस्तेमाल करते हुए हम अपने शेप्स को और भी और बेहतरीन बना सकते हैं। जैसे कि इंसर्ट शेप्स। अब हम इस पर क्लिक करेंगे तो हमें वही सारे शेप्स मिल जाएंगे जैसा हमने इंसर्ट टैब में देखा था। यहाँ पर इंसर्ट क्लिक करते ही, इस शेप्स पर क्लिक करते ही हमें जो ऑप्शंस मिले थे वही ऑप्शंस हमें यहाँ पर फॉर्मेट टैब में इंसर्ट शेप्स में मिलते हैं। अब मैं यहाँ पर किसी भी एक शेप को ले लेता हूँ, जैसे कि ये ले लेता हूँ।
राउंडेड रेक्टेंगल, राउंडेड रेक्टेंगल लेकर मैं इस पर ड्रॉ करता हूँ। देखिए, तो एक राउंडेड रेक्टेंगल ड्रॉ हो गया है इसके ऊपर। अब मैं इस शेप को एडिट कर सकता हूँ। एडिट शेप में जाकर, यहाँ पर जाकर मैं कोई दूसरी शेप ले सकता हूँ, जैसे कि ये एरो सिलेक्ट करते ही मेरा पुराना वाला शेप चेंज हो जाएगा। अब मैं फिर से जाऊंगा चेंज शेप में, जाकर फिर से वही राउंडेड रेक्टेंगल सिलेक्ट कर दूंगा, तो मेरा शेप चेंज हो जाएगा। यहाँ पर आकर आपके पास एक ऑप्शन है ड्रॉ टेक्स्ट बॉक्स। आप इससे पहले ये बता देता हूँ कि अगर मैं इस राउंडेड रेक्टेंगल को कलर चेंज करना चाहूँ तो कर सकता हूँ। यहाँ पर आके देखिए, यहाँ पर आप क्लिक करेंगे तो आपको अलग अलग तरह के डिजाइन्स मिल जाएंगे, जिनका इस्तेमाल करते हुए आप अपने शेप्स को कलर कर सकते हैं, रंग दे सकते हैं। और अब मैं इसके अंदर एक टेक्स्ट बॉक्स ड्रॉ करूंगा, ड्रॉ टेक्स्ट बॉक्स कमांड की मदद से। जैसे ही आप इसको क्लिक करेंगे तो MS वर्ड की मदद से आप इसके अंदर एक टेक्स्ट बॉक्स ड्रॉ कर सकते हैं, जिसमें आप कुछ लिख सकते हैं, जैसे कि वेलकम टू MS वर्ड 2016। ओके, अब देख सकते हैं कि मैंने यहाँ पर एक टेक्स्ट लिखा है, टेक्स्ट बॉक्स लेके ड्रॉ करके टेक्स्ट लिखा है। इस टेक्स्ट बॉक्स के साइज को आप कम छोटा कर सकते हैं इस तरह से, जिस तरह से हमने शुरुआत में इस शेप को का साइज कम ज्यादा किया था, उसी तरह से हम किसी भी शेप्स का साइज कम ज्यादा कर सकते हैं। यहाँ देखिए, इसका भी साइज आप कम ज्यादा कर सकते हैं, और उसी तरह इसका भी साइज देखिए। और आप अपने शेप को मूव भी कर सकते हैं। आप अपने इंटायर डॉक्यूमेंट में जहाँ है आप मूव कर सकते हैं। उसके लिए आपको इस शेप के बॉर्डर एजेस पे जाके, कॉर्नर्स पे जाकर माउस को रखना है। जब आपका माउस पॉइंटर इस प्लस एरो की शक्ल ले लेगा, तब आपको उसको ड्रैग करना है। तब आप उसे जहाँ कहीं चाहें वहाँ मूव कर सकते हैं। उसी तरह से इस शेप को भी आप जहाँ कहीं वहाँ मूव कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, अब इसको साइज कम कर देते हैं और इसको बीच में ला देते हैं। ठीक है दोस्तों, इस शेप स्टाइल्स की मदद से आप किसी भी शेप्स को तेजी के साथ कलर दे सकते हैं, बैकग्राउंड दे सकते हैं। देखिए, इस तरह का मैंने स्टाइल कर दिया। तो बेसिक फंडा ये है कि MS वर्ड 2016 आपको बहुत सारे ऐसे ऑप्शंस, बहुत सारे ऐसे टेम्पलेट्स और थीम्स देता है, जिनका इस्तेमाल करते हुए आप बहुत ही तेजी से अपने शेप्स को, अपने टेक्स्ट को, अपने डेटा को फॉर्मेट कर सकते हैं। जैसे कि आप जानते हैं कि किसी भी टेक्स्ट या शेप को फॉर्मेटिंग करने के लिए बहुत ज़्यादा टाइम लगता है। इसलिए MS वर्ड ने आपको पहले से ही कुछ थीम्स, कुछ बैकग्राउंड्स दिए हुए हैं, जिनका आप इस्तेमाल करके आप तेजी के साथ अपने टेक्स्ट को फॉर्मेटिंग कर सकते हैं। ठीक है, तो अब हम नेक्स्ट में जाए, अपने अगले ऑप्शन शेप फिल में जाएंगे। शेप फिल क्लिक करते ही आपको एक पैलेट मिलेगा अलग अलग कलर्स के साथ। जो कोई कलर आपको चाहिए आप चूज करें, वो कलर जो है उस शेप में फिल हो जाएगा। अगर मैं ये शेप सिलेक्ट करके शेप फिल में जाऊंगा तो जाकर कोई भी कलर चूज कर सकता हूँ, वो कलर उस शेप पर अप्लाई हो जाएगा। शेप आउटलाइन की मदद से आप अपने शेप को बॉर्डर दे सकते हैं। अगर आप चाहते हैं कि आपके शेप के ऊपर ब्लू कलर का बॉर्डर आ जाए, तो आप देखेंगे कि इसके ऊपर एक बॉर्डर आ गया है, चारों तरफ बॉर्डर। अगर इसके ऊपर बॉर्डर चाहिए तो आप बॉर्डर डिस्प्ले कर सकते हैं। और फिर शेप इफेक्ट्स में आपको अलग अलग तरह के शेप्स मिलेंगे। देखिए, शेडो, आप आउटर शेडो, इनर शेडो डाल सकते हैं। ये इनर शेडो हो गया, देखिए इनर शेडो आ गया है यहाँ पर। अगर आप चाहें तो आउटर शेडो भी डाल सकते हैं। अगर आप इस शेप पर आउटर शेडो डालना चाहते हैं तो शेप इफेक्ट्स में जाकर आउटर शेडो। ठीक है, इस तरह से आप इफेक्ट्स को अप्लाई कर सकते हैं अपने शेप्स के ऊपर। यहाँ पर आपको किसी भी टेक्स्ट को स्टाइल करने के लिए वर्ड आर्ट गैलरी भी दी गई है। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर अलग अलग तरह के स्टाइल्स के वर्ड आर्ट हैं। इन स्टाइल्स का आप इस्तेमाल करके बहुत ही तेजी के साथ अपने वर्ड्स को स्टाइल कर सकते हैं। देखिए, मेरा वर्ड यहाँ पर स्टाइलाइज हो गया। और फिर आप यहाँ पर आएंगे टेक्स्ट डायरेक्शन। आप अपने टेक्स्ट की डायरेक्शन को चेंज कर सकते हैं। देखिए, रोटेट ऑल टेक्स्ट टू 90 करने से आपके टेक्स्ट का डायरेक्शन चेंज हो गया। फिर यहाँ पर आकर रोटेट ऑल टेक्स्ट टू 270 कर देंगे तो फिर से टेक्स्ट का डायरेक्शन चेंज हो जाएगा। और फिर वापस हॉरिजॉन्टल क्लिक कर देंगे तो वापस उसी पोजीशन पर आगे जाएगा। और अगला ऑप्शन है अलाइन टेक्स्ट। अलाइन टेक्स्ट की मदद से आप अपने ऑप्शंस को टॉप, मिडिल या बॉटम में मूव कर सकते हैं। ये देखिए, इसको थोड़ा मैं बड़ा करता हूँ।
सिलेक्ट करके बॉटम, देखिए आपका टेक्स्ट बॉटम में आ गया। अगर आप चाहते हैं कि टॉप में जाए तो टॉप में चला गया, अगर आप चाहें तो मिडल में भी ला सकते हैं। तो इस तरह से आप अपने शेप के अंदर के टेक्स्ट को अलाइन कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, अब अगला ऑप्शन है पोजीशन। आप अपने शेप्स को पोजीशन भी कर सकते हैं। अब आप देख सकते हैं कि मैंने ये छोटा वाला शेप सिलेक्ट किया है। अगर मैं इसको सिलेक्ट करता हूं और पोजीशन में जाकर पोजीशन आप इसकी चेंज कर सकते हैं। देखिए जिस तरह आप माउस कर्सर मूव करते हैं उस पोजीशन में आपका शेप जो है चला जाएगा। देखिए देखिए यहाँ पर एंड में आ गया। तो इसके इस डॉक्यूमेंट के अंदर जो छोटा आइकॉन, छोटा इमेज आपको दिख रहा है, ये छोटा सा, ये शेप की पोजीशन को दर्शाता है। अगर इस लेआउट में इमेज जो है लेफ्ट कॉर्नर में आ जाएगा, इसलिए मैंने माउस कर्सर इस पर रखा है, इसलिए शेप जो है लेफ्ट कॉर्नर में आ गया है। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर इसकी पोजीशन बॉटम सेंटर में है, तो ये बॉटम सेंटर में आ गया। यहाँ पर इसकी पोजीशन लेफ्ट कॉर्नर में है, तो ये लेफ्ट कॉर्नर में आ गया। इस तरह से आप अपने शेप्स को अलग अलग पोजीशन में दिखा सकते हैं। रैप टेक्स्ट की वजह से आप टेक्स्ट को उस शेप के अंदर रैप कर सकते हैं, टाइट, थ्रू, बॉटम, ओके। और फिर यहाँ पर आप देख सकते हैं कि मेरे पास 3 शेप्स हैं। अगर मैं चाहूँ कि मैं अपने 2 शेप्स में से किसी एक शेप्स को पीछे ले जाऊं, हाइड कर दूं, तो आप ऐसा कर सकते हैं। अब मैंने सेकंड शेप पर क्लिक किया है, अब मैं इसको क्लिक करूंगा सेंड बैकवर्ड, तो ये शेप जो है इस पहले इमेज के पीछे चला जाएगा, हमें वो दिखाई नहीं देगा। देखिए वो जो सेकंड इमेज जो था वो इस फर्स्ट इमेज के पीछे चला गया। अगर मैं उसको वापस लाना चाहूँ तो ब्रिंग फॉरवर्ड क्लिक करते ही वो वापस आ जाएगा। उसी तरह से अगर मैं इस इमेज को पहली इमेज को पहले शेप को सेकंड शेप के सामने लाना चाहूँ तो ला सकता हूँ। उसके लिए मुझे ब्रिंग फॉरवर्ड करना है, तो वो सेकंड इमेज के ऊपर आ जाएगा। फिर मैं क्लिक करूंगा सेंड बैकवर्ड, तो वापस आ जाएगा। इस तरह से आप अपने इमेजेस को शिफ्ट कर सकते हैं, एक दूसरे के सामने या पीछे डिस्प्ले कर सकते हैं। अलाइन की मदद से आप अपने शेप्स को अलाइन कर सकते हैं। देखिए अलाइन राइट, अलाइन बॉटम में चला गया आपका इमेज। इस तरह से आप अलाइन की मदद से अपने शेप्स को अलाइन कर सकते हैं। अलाइन सेंटर, अलाइन टॉप, ठीक है। और आप इनकी मदद से अपने इमेजेस को रोटेट भी कर सकते हैं। देखिए फ्लिप वर्टिकल, फ्लिप हॉरिजॉन्टल, 90, इस तरह से आप अपने शेप्स को रोटेट कर सकते हैं। तो ये था हमारा वीडियोस शेप्स पर। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, आपको इससे अच्छी यूजफुल इंफॉर्मेशन मिली होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, हमारे वीडियोस को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। हम आपको अपने अगले वीडियो में मिलेंगे, जहाँ हम इलस्ट्रेशन ग्रुप के दूसरे कमांड्स पर डिस्कशन करेंगे। शुक्रिया दोस्तों वीडियो देखने के लिए।